एक ऋषि का ऐसा भयानक श्राप जिसने हनुमान जी की माता को स्वर्ग से उठाकर एक पल में बंदरिया बनाकर धरती पर फेंक दिया। स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा पुंजिकस्थला अपने सौंदर्य और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसी समय पृथ्वी पर महर्षि दुर्वासा कठोर तप में लीन थे। उनकी तपस्या से उत्पन्न हो रही अपार शक्ति को देखकर इंद्रदेव भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि कहीं दुर्वासा ऋषि तपोबल से इंद्रलोक का सिंहासन न छीन ले। अपने पद की रक्षा के लिए इंद्रदेव ने पुंजिकस्थला को बुलाया और आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाकर ऋषि की तपस्या भंग करे। इंद्र की आज्ञा मानकर अप्सरा ऋषि के आश्रम पहुंची और नृत्य हाव भाव से उनका ध्यान भटकाने लगी। तपस्या भंग होते ही महर्षि दुर्वासा ने नेत्र खोले। क्रोध से भरकर उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने वानर समान चंचलता दिखाई है, उसी प्रकार पृथ्वी पर तुम्हें वानर रूप धारण करना होगा। श्राप सुनते ही अप्सरा रो पड़ी और क्षमा मांगने लगी। उस करुण पुकार पर ऋषि का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने श्राप की सीमा बताते हुए कहा, जब तुम भगवान शिव के रुद्र अंश को जन्म दोगी, उसी क्षण तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। श्रापवश पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर वानर राज कुंजर के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और उसका नाम पड़ा अंजना। युवावस्था में उनका विवाह पराक्रमी वानर योद्धा केसरी से हुआ, किंतु श्राप मुक्ति के लिए उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति आवश्यक थी। माता अंजना ने हम्पी के अंजनाद्री पर्वत पर वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने वायुदेव के माध्यम से अपने दिव्य तेज का अंश अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इसी पावन पर्वत पर पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। जैसे ही बालक हनुमान ने धरती पर अवतार लिया, माता अंजना का श्राप समाप्त हो गया और वे अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुई। आज भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित अंजनाद्री पर्वत, जहां तक पहुंचने के लिए 575 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, इस अलौकिक घटना की साक्षी है। पवन पुत्र हनुमान के लिए कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें।